एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। देखिए, अब आज हम लोग जो पजल के साथ है वो एक मॉडरेट टू हाई लेवल पजल है। इसको आप बिल्कुल मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये प्री लेवल की पजल नहीं है और ना ही कभी आपके प्री में आएगी। ठीक है, तो अभी जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी हमेशा कंप्लेंट रहती है क्वेश्चन हिंदी में नहीं रहता। तो हर एक लाइन, क्वेश्चन की हर एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप बिल्कुल भी वरी मत होइए, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर 9 पर्सन्स TUVWXYZ ABC। ओके, तो ये लोग 9 लोग हैं जो लोग कि 3 महीने में, जून जुलाई सितंबर में, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, 3 महीने में अब जो है जन्म लेते हैं। ठीक है, और सभी लोग जो है वो डिफरेंट डेट्स पे जन्म लेंगे। तो यहाँ पे डेट्स मेंशन नहीं है, तो डेट्स हम लोग को क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम पे मिलेगी। ठीक है, तो कभी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कभी भी मंथ वाली पजल हो तो सबसे पहले आप मंथ को हमेशा फिक्स कर लो। ठीक है, जून जुलाई और सितंबर, हर महीने में क्या होंगे, 3 लोग जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ओके, तो अभी आपको इतनी पॉसिबिलिटी की जगह बना लेनी है कि हम लोगों को दोबारा से लाइन खींचने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग पजल पढ़ना। अब कभी भी मंथ बेस्ड पजल हो तो आप जरूर क्वेश्चन में ये देख लो कि मंथ, इस मंथ में कितने डेज होते हैं, वो आप नोट कर लो। तो जून के मंथ में 30 डेज होते हैं, जुलाई के मंथ में 31 डेज होते हैं और सितंबर के मंथ में अगेन 30 डेज होते हैं। चलो अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जो जो चीज़ें हमें लगेंगी कि वो हम पजल में सेट कर सकते हैं वो हम सेट कर देंगे, और जो चीज़ें लगेंगी कि हम नहीं सेट कर सकते तो उसको हम नोट करते चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द वन हु वॉज 3 persons born in any of the month। ओके, हर महीने में 3 लोग ने जन्म लिया है। द वन हु वॉज born on 11th born before the one who was born on 17th। तो इस चीज को हम सेट नहीं कर सकते, तो हम कंडीशन में नोट कर लेते हैं कि जिसने 11th को जन्म लिया है वो 17 तारीख को जिसने जन्म लिया उससे पहले जन्म लिया है। ओके, 1 person born between U and Y, मतलब U और Y के बीच में केवल एक ही लोग ने जन्म लिया है। ठीक है, इस चीज को भी हम सेट नहीं कर सकते, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। Both U and Y does not born in the month having odd number of days। ओके, तो U and Y ने दोनों ने ही उस महीने में जन्म नहीं लिया है जिसमें ऑड नंबर ऑफ डे है, मतलब कि दोनों ने ही 31 मतलब जुलाई वाले महीने में जन्म नहीं लिया, क्योंकि जुलाई वाले महीने में 31 डेज होते हैं, दैट इज ऑड नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो मतलब ये लोग या तो जून में या तो सितंबर में जन्म लिए होंगे। तो चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। देखो, U एक बार यहाँ पे रख लेते हैं, एक बार U को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली y को यहाँ पे रख देते हैं, एक बार y को यहाँ पे रख देते हैं, एक बार u को यहाँ पे रख देते हैं। उसी तरह एक बार सितंबर में u यहाँ रख देते हैं, y यहाँ रख देते हैं, और एक बार y यहाँ रख देते हैं और u यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो बस हमने ये 4 कंडीशन बना ली। कंडीशन से बिल्कुल नहीं घबराना है, जितनी जल्दी बन रही है ना उतनी ही जल्दी एलिमिनेट होगी, लेकिन अगर आप कंडीशन नहीं बनाओगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारी एलिमिनेट हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन तो हमारी एलिमिनेट हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 persons were born in Y and C, were born between Y and C, मतलब 4 लोगों ने Y और C के बीच में जन्म लिया है। तो बस फटाफट हम इसे सेट कर देते हैं। अब देखिए, C कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि Y और C के बीच में 4 लोग, क्योंकि जगह बची नहीं है, तो C यहाँ इस केस में नीचे आएगा। तो 1 2 3 4 C यहाँ पे आ गया। इस केस में भी C नीचे ही आएगा क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, तो 1 2 3 4 C आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में C ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे की ओर जगह नहीं है, तो 1 2 3 4 C यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें भी C ऊपर ही जाएगा। 1 2 3 4 C यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 who was born immediately after C was born on 30th, मतलब जो C के जस्ट बाद आया वो 30th को आया, तो C के जस्ट बाद 30th, C के जस्ट बाद 30th, इसको फटाफट से हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, X was born on 26 but not in the month of C was born, मतलब X जो है वो 26 तारीख को जन्म लिया है, लेकिन उस मंथ में नहीं जन्म लिया है जिस मंथ में C ने जन्म लिया था।
तो हम इस चीज को मैं ऐसे लिख देती हूँ कि x 26 तारीख को जन्म लिया, लेकिन वो c के मंथ में जन्म नहीं लिया, क्रॉस करके मंथ लिख देती हूँ। ये मेरा तरीका लिखने का, आप जो है कोई भी अपने तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। b वॉज बॉर्न ऑन 23rd एंड इमीडिएटली बिफोर x। देखो b जो है वो 23rd को जन्म लिया है और x के जस्ट पहले, मतलब x 26 के जस्ट पहले b 23rd ने जन्म लिया है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ नहीं सेट कर सकते तो हम इसको नोट कर ले रहे हैं। बट नॉट इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, मतलब ये उस महीने में जन्म लिया है जिस महीने में ऑड नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ डेज तो सिर्फ जुलाई में है, लेकिन अभी आप सेट मत करिए, क्योंकि अभी सेट करोगे तो कई सारी कंडीशंस बन जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको नोट कर लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। द वन हु वॉज बॉर्न बिफोर ए वॉज बॉर्न ऑन 11th, मतलब देखो यहाँ पे इमीडिएट बिफोर नहीं बोला है, ठीक है, मगर ये बोला है कि ए के पहले जन्म, मतलब 11th तारीख को जिसने जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं ए के पहले जन्म लिया, तो हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन टी एंड बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड बी, मतलब टी और बी के बीच में जितने लोगों ने जन्म लिया है, ए और वी के बीच में भी उतने ही लोगों ने जन्म लिया, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। जेड वॉज बॉर्न ऑन 18th ऑफ द मंथ, मतलब जेड की जो बर्थ डेट है वो क्या है, 18th है, ठीक है। इस चीज को भी नोट कर लेते हैं क्योंकि अभी हम इसको कहीं सेट नहीं कर सकते हैं। बर्थ डेट ऑफ यू इज इमीडिएट नेक्स्ट टू दैट ऑफ बी, मतलब जो बी की बर्थ डेट है उसके जस्ट बाद की जो बर्थ डेट है वो किसकी बर्थ डेट है, यू की बर्थ डेट है, मतलब बी की बर्थ डेट 23 है तो यू की बर्थ डेट 24 है। तो यू हमारा देखो सेट है ना, तो चलो यू के बगल जस्ट 24 लिखते चलो, हर कंडीशन में लिख लो, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल भी हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन एक्स एंड वी बट बोथ वर नॉट इन बॉर्न इन द सेम मंथ, मतलब एक्स और वी के बीच में केवल एक ही लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन ये दोनों जो है वो डिफरेंट मंथ में आएंगे, तो ठीक है, ये भी एक कंडीशन बनती है, हम इसको नोट कर लेते हैं। एक्स और वी के बीच में केवल एक लोगों ने जन्म लिया, वो भी दोनों लोग जो डिफरेंट मंथ में आएंगे, ठीक है। द वन हु वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर वाई वॉज बॉर्न ऑन 29th, मतलब वाई के जस्ट पहले जिसने जन्म लिया वो 29th को जन्म लिया, तो देखो वाई के जस्ट ऊपर 29th आप लिखते चलो। इसमें जब देखो ये वाली कंडीशन एलिमिनेट हो गई, क्योंकि वाई के पहले क्या है, कोई है ही नहीं, इसमें आप ऊपर 29th लिख लो, इसमें आप ऊपर 29th लिख लो, सिंपल, ठीक है। वन ऑफ द पर्सन वॉज बॉर्न ऑन 17 जून, मतलब कोई ना कोई जून में जन्म लेने वाला 17 तारीख को भी जन्म लेगा, तो आप ऐसे यहाँ पे नोट कर लो। There are as many days between birthdays of Y and Z as between Z and U, मतलब Y और Z के बीच में जितने लोगों ने जन्म लिया है, Z और U के बीच में भी उतने ही लोग जन्म लेंगे, ठीक है। आई होप अब आपकी ये प्रैक्टिस में आ गया होगा कि U जब भी बनाना है तो उसमें ऐसा सर्कल कर देना है, जिससे कि हम U और V के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। तो बस ये हमारी कंडीशन सारी नोट हो गई, अब इसको हटाते हैं, हम इस कंडीशन से फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे आपको क्या चीज मिल रही है एकदम आपको फिट करने के लिए, वो ये है कि B जो है वो 23rd को आएगा और X जो आएगा वो 26th को आएगा, और B जो है किसी ना किसी ऑड नंबर ऑफ मंथ में आएगा, मतलब जुलाई में आएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज आपको देखना है कि B को आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, B को आप यहाँ पे भी फिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पुट करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में। देखो मान लो कि अगर आप B को यहाँ पे पुट कर रहे हो, ठीक है, B 23rd और X 26 को, फिर बोला गया है कि X और V के बीच में एक ही लोग होंगे और वो भी X और V जो है डिफरेंट मंथ में होंगे, राइट। तो अगर आप B को यहाँ पे पुट करोगे और X को यहाँ पे पुट करोगे तो V कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा और इन दोनों के मंथ भी फिर क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं। तो चलो अब एक और चीज ट्राई करते हैं कि अगर हम B को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, और X को यहाँ पे पुट करते हैं, तो V नीचे नहीं आ पाएगा, V तो ऊपर ही फिर आएगा और वो उन दोनों का मंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। और एक क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि B को यहाँ पे पुट करें, X को यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो V कहीं ना कहीं ऊपर आ जाएगा, ठीक है, या तो फिर V नीचे भी चला जा सकता है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, ओके। तो चलो अब आगे इस यहाँ पे हम एक बार सेट कर लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं सेट कर सकते B को, मतलब यहाँ पे तो सेट कर सकते हैं एक बार B को, तो करके देखते हैं कि B 23 यहाँ पे आ गया,
x26 यहाँ पे आ गया, v को यहाँ पे पुट कर गए, x और v के मंथ भी अलग हो गए, ठीक है। और इसकी एक और पॉसिबिलिटी क्या थी, b23 यहाँ पे किए हम लोग और x26 को यहाँ पे कर दे। लेकिन एक चीज आप देखो कि x26 कभी भी उस मंथ में नहीं आएगा जिस मंथ में c का जन्म लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब x26 हम यहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब इसकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बन पाएगी, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो जुलाई के महीने में B23 को कहीं ना कहीं आना है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि स्पेस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि स्पेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आ सकता है। लेकिन B23 के जस्ट नीचे x26 आएगा, तो क्या यहाँ पे जगह है x26 को लाने की, नहीं जगह है, तो ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, राइट। अब चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि B23 या तो यहाँ पे आ सकता है, B23 या तो यहाँ पे आ सकता है, पर B23 के जस्ट नीचे क्या x26 को आना है, तो क्या अगर हम B23 यहाँ पे लिखेंगे तो x26 यहाँ पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब इसकी सिर्फ एक ही जगह है कि B23 यहाँ पे आ जाएगा और x26 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज क्या बोला था कि x और v के बीच में एक ही लोग रहेंगे और इन दोनों का मंथ डिफरेंस रहेगा, x के नीचे यहाँ v नहीं आ सकता, तो x के ऊपर यहाँ पे v आएगा और इन दोनों का मंथ भी डिफरेंट है। तो देखो हमारी ये कंडीशन भी हमने सॉल्व कर ली, हमारी ये कंडीशन भी हमने सॉल्व कर ली, ओके। अब x26 उस मंथ में नहीं आएगा जिस मंथ में c आया, तो क्या इन दोनों भी कंडीशन में ऐसा हुआ, नहीं हुआ, तो मतलब हमारी ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई, राइट। अब देखो, अब सॉल्व करने के लिए ये चीज बची है कि T और B के बीच में जितने लोग रहेंगे ना, A और V के बीच में भी उतने ही लोग रहेंगे। तो देखो T और B के बीच में जितने लोग रहेंगे, A और V के बीच में उतने लोग रहेंगे, और Y और Z के बीच में जितने लोग रहेंगे, Z और U के बीच में भी उतने ही लोग रहेंगे। तो ये देखो Z को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो Z और Y के बीच में जितने लोग रहेंगे, U और Z के बीच में भी उतने ही लोग रहेंगे। तो Z को यहाँ पुट करेंगे तभी इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे कि Z और Y के बीच में जितने लोग हैं, U और Z के बीच में भी उतने ही लोग हैं। लेकिन एक चीज हमें ये भी पता है कि Z जो है वो 18 तारीख को जन्म लेता है, पर अगर हम Z को यहाँ पुट करते हैं तो Z 29 तारीख को जन्म लेगा, तो मतलब ये हमारी कंडीशन एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास केवल एक कंडीशन बची है, Y और Z के बीच में जितने लोग हैं, Z और U के बीच में भी उतने ही लोग होंगे, तो Z को केवल यही पुट करने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, राइट। तो और Z कौन से तारीख को जन्म लेता है, 18 तारीख को जन्म लेता है, वो भी चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब ये कंडीशन बिल्कुल सटीक बैठ रही है, ठीक है। तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी, सॉरी ये भी हमारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, ये भी कंडीशन हमारी हो गई सेटिस्फाई। अब बचे केवल T और B के बीच में जितने लोग हैं, A और V के बीच में भी उतने ही लोग रहेंगे। तो T और A देखो यही पे आ सकता है, राइट। अगर हम T को यहाँ बैठाते हैं और A को यहाँ बैठाते हैं, तो क्या बोला है, T और B के बीच में जितने लोग रहेंगे, A और V के बीच में भी उतने ही लोग होने चाहिए। तो अगर हम T को यहाँ बैठाते हैं तो T और B के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग, और अगर हम A को यहाँ बैठाते तो A और V के बीच में भी 2 ही लोग होंगे। तो मतलब ये कंडीशन हो सकती है कि T यहाँ पे बैठ जाए और A यहाँ पे बैठ जाए। अब इसका उल्टा देख लेते हैं एक बार कि अगर हम A को यहाँ पे बैठाते हैं तो A और V के बीच में 1 लोग, ठीक है, रहेंगे, और अगर हम T को यहाँ पे बैठाते हैं तो भी T और B के बीच में कितने लोग रहेंगे, 1 ही लोग रहेंगे। तो मतलब ये भी हमारी जो पॉसिबिलिटी एकदम सही बैठ रही है, राइट। तो मतलब ये दोनों ही हमारी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, तो अभी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, राइट। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि A के ऊपर कहीं ना कहीं 11 तारीख वाला आएगा, तो अगर हम A को यहाँ बैठाएंगे तो क्या ऊपर कहीं 11 तारीख वाला आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब T को ही हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, और यहाँ पर किसको बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर A को बैठाना पड़ेगा, राइट। अब आपको क्या बोला है कि पहले 11 तारीख वाला आएगा, फिर 17 तारीख वाला आएगा। अब हमें ये भी पता है कि 17 तारीख वाला कहीं ना कहीं जून के महीने में आएगा, तो पहले हम 11 तारीख वाले को बैठा देंगे, फिर 17 तारीख वाले को बैठाएंगे। एक का सिर्फ हमें डेट पता नहीं चल पाया है, ठीक है। तो ठीक है, नहीं पता चल पाया तो कोई बात नहीं, ये पजल हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी ही पजल बनेगी। अब एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी पे आंसर करने हैं। तो ये एक बहुत ट्रिकी पजल थी, बहुत टाइम टेकिंग पजल थी। इसको इस टाइप की पजल्स एग्जामिनेशन में, मेंस की एग्जामिनेशन में बहुत आती है। ऐसी पजल्स आप सॉल्व करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो पजल से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।